समर्पण समर्पित थे 24 घंटे। भरत जी का क्या था और आपका क्या है? आप तो बस पूजा फूल, रोली मिल जाए मैया, रोली थोप दे भगवान को। अभी आ रही है नवरात्रि, देखना शेर के मुंह पर मैया लोग मिठाई चिपका देती है। हाँ या ना? और मैया जी के मुंह तक पहुंच नहीं पाती, वरना जो पहुंच जाती है मंदिरों मैया, तो मैया के मुंह पर भी चिपकी मिठाई है। हाँ या ना? भक्ति का मतलब ये नहीं है मेरी मां पागलपन नहीं, भक्ति का मतलब है प्रेम, प्रेम में रहना। जहां प्रेम है वहां फिर कुछ ना देखा जाएगा। हाँ या ना? और प्रेम नहीं है तो फिर सब करो, कोई अर्थ नहीं है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, शबरी का ज्ञान देखकर राम जी नहीं गए उसकी कुटिया पर, शबरी का प्रेम देखकर राम जी कुटिया पर गए। केवट का ज्ञान देखकर नहीं गए पांव धुलवाने, केवट का प्रेम देखकर गए। जटायु के ज्ञान से राम ना पहुंचे, जटायु के समर्पण और प्रेम के बल पर राम जी पहुंचे। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां गोपियां प्रेम का और समर्पण का प्रतीक है। धन्य है गोपियां, उद्धव जैसे ज्ञानी आए, गोपियों ने ऐसा ज्ञान का, ज्ञानी उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। कहा कि तुम कहते हो कृष्ण दूर हैं, देखो ये बैठे हैं कृष्ण। गोपियां बोली देखो ये हैं। उद्धव बोले हमें नहीं नजर आ रहे हैं। तब गोपियों ने कहा ज्ञान का चश्मा उतारो और प्रेम का चश्मा लगाकर देखो उद्धव, हम गोपियों से कृष्ण पल भर के लिए दूर नहीं है। तो उद्धव जी बोले रोती क्यों हो? बोले आप जैसे ज्ञानियों को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए हम ये लीला कर रहे हैं। तब प्रेम का जब रंग चढ़ा, तब उद्धव जी को कण कण में वही राधा रानी के गोपियों के अंग संग कृष्ण का दर्शन हो गया। तब उद्धव जी ने कहा हे प्रभु, हे राधा रानी, हमें ब्रज की लता पता बना दो, हमें यहाँ से दूर ना भेजो। वृंदावन से उद्धव जाना नहीं चाहते, आए थे बड़े ज्ञानी बनकर, पर प्रेम की नगरी में ऐसे डूबे कि अब वो प्रेम ब्रज रज में लौट रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, रज का स्नान कर रहे, धूल से नहा रहे, राधा रानी के चरणों की रज में नहा रहे कि ये माथे पर पड़ जा